तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे स्टूडेंट हैं और फिर से इस अपने मांग को लेकर के जा रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। इन सभी का आवाज़ अभी तक नहीं सुना गया है और इन सभी के आवाज़ जब तक हेमंत सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये सारे युवा इसी प्रकार से पूरे रांची में हंगामा करने वाले हैं, इसी प्रकार से हंगामा करने वाले हैं। मैं बता दूं कि झारखंड के सरकार के द्वारा इनकी आवाज़ों को नहीं सुना गया है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारे युवा अपने उसी उम्मीद के साथ फिर से एक उम्मीद लेकर के जा रहे हैं। और अभी समय हो रहा है 8 बज चुका है और अभी भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये 8 बजे अभी भी इन सारे लोगों की आवाज़ नहीं सुना गया है। और ये अभी देखेंगे तो ये पूरा बैरियर लगा हुआ है, ये बैरियर भी नहीं हटाया गया है और ये सारे लोग फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारे लोग बस अपना मांग लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट, समय अभी रात के 8 बजे हुए हैं और इधर से देखेंगे तो सारे प्रशासन के लोग हैं और इधर एक तरफ सारे स्टूडेंट जो अपना मांग को लेकर के यहाँ पे तैनात हैं कि शायद झारखंड की सरकार हम सभी के आवाज़ को सुने और हमारी मांगें पूरी करे। लेकिन ये सारे युवाओं को यहाँ पे रोका गया है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। तो आप देखेंगे ये सारे युवा जो अपना एक उम्मीद लेकर के यहाँ रात के 8 बजे तक सुबह से अभी तक बस एक इंतजार में हैं कि शायद हेमंत सोरेन के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। लेकिन अभी तक उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है और अभी तक रात के 8 बजे तक कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। और ये सारे ठंड में ये सारे लोग अभी तक यहाँ पे तैनात हैं और अभी तक अपने चट्टानी एकता के साथ यहाँ पे अपने एक मांग को लेकर के यहाँ पे अभी तक मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा जैसा कि यहाँ पे ये सारे लोग, जैसे आप देखेंगे ये सारे लोगों का उम्मीद पर पानी फेरा जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। जैसा कि ये सारे लोग बस एक ही उम्मीद है सभी का और एक ही मांग है, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। क्या कहेंगे भैया, आप मोमबत्ती जलाए हुए हैं किस खुशी में? बस खुशी यही है कि खुशी है कि दुखी है? बहुत दुख है। हेमंत सोरेन के दुखी पर आप जलाए हुए हैं? जी हाँ, उनको ये दिखाना चाहते जला करके, देखिए ये भैया ये मोमबत्तियां जला करके हेमंत सरकार के दिखाना चाहते हैं कि रात 8 बज चुका है, इसीलिए ये जला करके दिखा रहे हैं कि हेमंत चाचा ये देख लीजिए कि ये युवा तो लाइट बार दिलाइयो, देख मोमबत्ती जला दिलियो, देख और आँख खोल रे बेटी जो खोल। तो ये सरकार से अंधेरे में धकेलने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सभी मोमबत्ती जलाए, तो हमेशा अंधेरे की ओर धकेलते जा रहे हैं। लड़के लोग को, युवाओं को, स्टूडेंट को अंधेरों की ओर नहीं धकेला जाए और उसे बस अपना हक, अपना अधिकार दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये सारे लोग मोमबत्ती जला करके सरकार को इस अंधेरा से मुक्त करा करके दिखाना चाहते हैं कि आपने जो ये लाइट लगाया है उससे शायद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सके तो ये मोमबत्ती के माध्यम से आप देख पाएंगे और ये सारे लोगों का न्याय कर पाएंगे और न्याय मिल पाएगा। रद्द करो। सारे युवा यहाँ पे मोमबत्ती जला करके हेमंत सरकार को ये दिखाना चाह रहा है कि ये सारे युवाओं को इग्नोर ना किया जाए और इनके मांगों को पूरा किया जाए। भैया आप यहाँ पे मोमबत्ती जला करके हेमंत सरकार को दिखा रहे हैं कि आप रात के 8 बजे हमारी हालातों को देखिए ना। हाँ, जो हमारे अभी तक आए हुए हैं सुन नहीं रहे हमारे बातें, वो बातें हमारे मुख्यमंत्री सुने और जल्दी से आके हम लोग से कुछ ना कुछ संज्ञान ले।
दिन भर से ये सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनके आवाज को नहीं सुना गया है। और मैं चाहूंगा कि ये दिन भर से नहीं देख पाए, लेकिन रात में जब ये लाइटवा से नहीं दिखा हेमंत सोरेन को, तो ये सारे लोग मोमबत्तियां जला लिए कि शायद उनको दिख जाए। क्या कहेंगे भैया आप? क्या कहेंगे? ये मोमबत्ती मैंने जला करके हेमंत सोरेन का लाइट जो है सो अंधकार के जो है सो प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। वही हेमंत सरकार को हम बताना चाहते हैं कि दिन में आपको अगर नहीं दिखा है तो इस प्रकाश से आप देखिए कि और छात्रों के प्रति न्याय कीजिए आप। और ये जो उलूल जुलूल जो भाषण देते हैं कि पढ़ लिख के सुअर चराइए, तो आप भी छोड़ दीजिए अपने सत्ता और जाके सुअर चराने लगिए और जाके हड़िया मड़िया बेचने लगिए। और सब छात्र भी इसी तरह पढ़ने छोड़ देगा और वो भी जाके यही करने लगा। पहले आप अपना गद्दी छोड़िए और कीजिए। चलिए तो यहाँ पे तो यहाँ सारे लोग बस एक उम्मीद और एक मांग इन लोग का है कि जो भी एग्जाम हो उसे बेहतरीन तरीके से लिया जाए। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो हुआ है इसमें भारी त्रुटि हुई है, भारी अनियमितता हुआ है, इसका विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे कि आप इस पर स्वतः संज्ञान लीजिए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपको सही चीज़ों की जानकारी नहीं है, आपको बरगलाया जा रहा है, आपका जो वर्चस्व है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये साजिश है। और इसी जेपीएससी के तहत आपको मैं बता दूं, युवा आपसे भड़के हुए हैं और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि रघुवर दास को भुगतना पड़ा 6वीं जेपीएससी में जो किया गया था। रघुवर दास को हम लोग सत्ता से उतारने का प्रयास किए और उतार भी दिए। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं जागेंगे, हमारी आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, तो आपको इसलिए कंधा में बैठा के हम लोग सत्ता में बैठाए थे, लेकिन अब पैर पकड़ के नीचे खींच के उतार देंगे सत्ता से। सर जैसा कि अभी देखा जाए तो 8 बज चुके हैं, सुबह से सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये बैरियर नहीं हटाया गया है और न ही हेमंत सरकार कोई संदेश दिए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तानाशाही रवैया है। चूँकि इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे साथी सुबह में जो है अलग अलग जिलों से आ रहे थे और उन लोगों को रोक दिया गया। बताइए क्या है ये? कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है। तो क्या हम लोग अपना राइट के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? अपनी आवाज़ों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं? लेकिन ये सरकार इतनी डर गई है हमसे कि ये हमारे साथी जो आ रहे थे हजारीबाग से, उनको वहाँ पे आपका टोल प्लाजा के पास रोक दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ये हमसे डर गई है, क्योंकि ये मान चुकी है कि इस एग्जाम में भारी गड़बड़ी हुई है और इसी का नतीजा है कि ये लोग जो है इस तरह से का कदम उठा रहे हैं। तो जैसा कि ये सारे लोग यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि भैया जो ये हालात है और अभी तक स्टूडेंट को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। छात्र एकता बहुत जरूरी है और छात्र का भी, क्योंकि जेपीएससी में घोटाला हुआ है, सीटें बिक रही है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे छात्र का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और जेपीएससी का ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। ये हमारा अपना नहीं, पूरे छात्र का भविष्य का सवाल है। इसलिए छात्र के ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समय अभी 8 बजे हुए हैं, रात के समय हैं, और ये रात के समय में ये सारे लोग यहाँ पे अभी भी, तो अभी समय 8 बजे हुए हैं और 8 बजे रात में भी ये सारे युवा साथी अपने हक के लिए यहाँ पे तैयार हैं। फिर भी अभी तक कोई आवाज़ सरकार के तरफ से नहीं आया है। भैया क्या कहना चाहते हैं आप? हम हेमंत जी से यही बोलेंगे कि आप रोजगार का मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, लेकिन रोड पे लोग खड़े हैं और आपको सूचना मिल चुका है या सूचना है आपके पास कि रोड पे लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे मुख्यमंत्री तभी कहलाएंगे जब लोगों का बात को आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो ये सरकार तो रोजगार की वादा भी किए थे और उसी उम्मीद से सारे स्टूडेंट के घर परिवार वाले भी वोट किए थे, लेकिन वो सरकार जो वादा किए थे वही उसका ऑपोजिट निकले और अभी भी धांधली ही चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे?
हम एक ही बात बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आप लोगों को ध्यान रखें कि किस लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है। हाँ, ये दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करें। हम ये नहीं बोलेंगे, दिक्कतें आती है हर लोगों को, एग्ज़ाम हो या कुछ भी सेटिंग की बात हो, हर लोग करते हैं, दिक्कतें आती है, लेकिन सरकार का काम है कि उन सभी से पार पाना और झारखंड को बेहतर राह पर ले जाना। भैया क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि अगर इस ठंड में मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने नहीं आते हैं तो उनकी फेलियर होगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आज मुख्यमंत्री जी मिलने नहीं आए तो अगला सत्ता भूल जाएं वो। ये बिल्कुल भूलना ही होगा, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ एक स्टूडेंट नहीं है, सैकड़ों स्टूडेंट हैं और रात के 8 बजे तक अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पे इस रोड पर यहाँ पे खड़े हैं और धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे जितने भी छात्र हैं 24 जिले से आए हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है और उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद भी वो ट्रक में भर भर के यहाँ आए हैं। तो बस यही है कि अपना जो हक लेने आए हैं उनको दिया जाए। भैया हम बात करेंगे, आप मोमबत्ती जलाए हुए हैं, फिर भी हेमंत सरकार को नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं दिख रहा, यही तो दिखाने के लिए हम लोग हजारीबाग से चल के आए हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग रामगढ़ के टोल प्लाजा के पास रोक लिया गया। आखिर किस आधार पर पुलिस ने हम लोग को रोका था, ये भी हम लोग को जवाब नहीं मिला। क्यों दिखाएं? वोट करते समय हमने दिखाया था क्या किनको वोट किया हूँ? वही ना हम पूछ रहे हैं कि आप लोग तो आतंकवादी तो थे नहीं। आतंकवादी हम लोग को बोला जा रहा था कि गोली से शूट कर देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे। आखिर हम लोग का अपराध क्या था? हम लोग इन सारे मासूम छात्रों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक ये शांत होकर के बैठ ना जाए और मुर्गी, मछली, बकरी पालन करना शुरू ना कर दे। तो भैया इतना पढ़ने की जरूरत तो था नहीं, लेकिन पढ़ने का आश्वासन भी दिया जाता है कि पढ़ेंगे झारखंड के छात्र तो बढ़ेंगे, झारखंड का विकास भी होगा और झारखंड भी बढ़ेगा। PhD लोग की बकरी पालन, मुर्गी पालन करें। ये जो नारा लगाया है, सब पढ़े सब बढ़े जी, क्यों लिखे हैं आप ये बता दीजिए मेरे को। इसका जवाब है आपके पास कि सब पढ़े सब बढ़े, क्यों लिखे हैं? अच्छा, झारखंड सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे झारखंड से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं और केरल जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। उन लोग को ऐसा कहते तो शायद सूट करता, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों को कहा जाता है कि पोल्ट्री फार्म खोल लीजिए, बकरी पालिए, मछली पालिए, उसमें भी पैसा कमाइएगा। तो ये तो हम कहेंगे कि नासमझी सरकार है और इनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद नहीं पढ़ पाए होंगे। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस एक उम्मीद जो इन छात्रों के साथ 8 बजे रात इस ठंड में मेरा भी है कि शायद इस आवाज़ को सुना जाए, इस स्टूडेंट के हक को दिया जाए, इसके साथ न्याय किया जाए और 7वां से 10वां JPSC को रद्द किया जाए और बेहतरीन तरीके से और ईमानदारी पूर्वक उसका एग्ज़ाम लिया जाए और उसमें भर्ती किया जाए। तो हमारा झारखंड का विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा और झारखंड सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में बेहतर बन पाएगा। तो इसी के साथ सफर नया भारत से नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।